हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब री नीट का एग्ज़ाम आज हो चुका है और इस स्टोरी को हम शुरू से शुरू करते हैं। 3rd मई को जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उस दिन एग्ज़ाम सेंटर पे जब मैं पहुँची, मेरे बाल लंबे थे तब। अभी आपको दिख रहा होगा मेरे बाल छोटे हो गए हैं, मैंने कटवा लिए हैं। तब मेरे बाल लंबे थे, तो मैं रबर बैंड लगा कर गई थी बालों में ऐसे चोटी बनाकर। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि रबर बैंड अलाउड नहीं है, और इतनी गर्मी में मैं इतने लंबे बाल लेकर बैठी रही पूरे एग्ज़ाम सेंटर में, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने वो पतले वाले रबर बैंड भी नहीं दिए। ठीक है, और मैं नॉर्मल स्लीपर पहन कर गई थी, क्रॉक्स वो अलाउड थे, एंड हाथ में जो कलावा होता है वो भी अलाउड नहीं था, तो वो भी उन्होंने कटवा लिया था। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। और आज जब मैंने मैं सेंटर पे पहुँची, तो मैंने पहले रबर बैंड निकाल लिया था। मुझे लगा अंदर तो मिल ही जाएगा। रबर बैंड वहाँ पे अलाउड था और अंदर मिला भी नहीं। तो इस बार भी मुझे गर्मी में यही लंबे बाल लेकर बैठे रहना पड़ा, और मेरा जो रोल नंबर था वो क्लासरूम का लास्ट रोल नंबर था, तो बिल्कुल लास्ट बेंच था, तो पंखे की हवा भी नहीं आ रही थी। और भाई मेरी चप्पल तक उतरवा ली गई, ये कह के कि क्रॉक्स और किसी भी तरीके के स्लीपर्स अलाउड नहीं है, बस आपको वो नॉर्मल फ्लिप-फ्लॉप्स पहनकर आने हैं। वो पहने हैं तो ठीक है, वरना बाकी उतार के जाओ बाहर। और मैं पूरे स्कूल में बिना चप्पलों के नंगे पैर घूम रही हूँ। मेरे सारे पैर की दुर्गति हो गई है। इतने गंदे पैर हो गए हैं। चलो वो सब तो एक अलग बात है। पेपर की बात करते हैं। तो अगर हम 3rd मई का पेपर देखें तो पेपर ईज़ी था। ईज़ी टू मॉडरेट था, ठीक है। ईज़ी था 2025 के कंपैरिज़न में, क्योंकि सब वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे नीचे आया तो सबने कहा ईज़ी है, बट वो ईज़ी टू मॉडरेट था। और री-नीट की जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमें पता था कि पेपर थोड़ा-सा ऊपर जाएगा। और ये रहा पेपर, ये आप देख लो, मेरा सेट जो था कोड वो 80 था। तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ पेपर जब हाथ में आया तो हुआ क्या। मैंने पेपर खोला, सबसे पहले ओएमआर में जो इन्फॉर्मेशन भरनी होती है वो सब फिल करी, और उसके बाद जब मैंने पेपर करना शुरू किया, बायो खोली। बायो देख के मुझे लग रहा था कि बस आज तो सारी मेहनत सफल हो गई है, सारी पढ़ाई काम आज आ गई है, और आज तो बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। कि मतलब 700 प्लस तो कहीं नहीं गए भाई, बहुत तगड़ा पेपर होने वाला है। और 25 मिनट्स में मैंने बायो कंप्लीट कर ली थी, और क्योंकि बायो मुझे ईज़ी लग रही थी। स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीज़न बहुत ज़्यादा थे, बट ठीक थे। थोड़ा ट्रिकी थी जो स्टेटमेंट थी, बट जिसने पढ़ी हुई है एनसीईआरटी उसके लिए ईज़ी था पेपर। फिर मैं गई केमिस्ट्री पे, क्योंकि मेरा यही सीक्वेंस रहता है, बायो, केम, फिज़िक्स। तो मैंने केमिस्ट्री खोली, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मैंने करे, और उसके बाद करते-करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है, इसका जो लेवल है वो मॉडरेट है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा हैं, और ऐसा नहीं है कि बस देखो और आंसर आ रहा है। आपको कंसेप्ट पूरे पता होने चाहिए, आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन हेवी था पूरा पेपर। और आई वुड से कि पीवाईक्यू बेस्ड नहीं था फिज़िक्स और केमिस्ट्री, और बिल्कुल नए क्वेश्चंस थे। और फिज़िक्स की बात करें तो आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। ठीक है, इतना ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फिज़िक्स ऐसा आ सकता है, क्योंकि जो 3rd मेरे को लेवल था फिज़िक्स का, आई थॉट आए क्या, सबने यही सोचा था कि इतना ज़्यादा लेवल तो नहीं आ जाएगा। बट आई मस्ट से कि जैसे 2025 में कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल थे, लेकिन वो कुछ थे। और आज के पेपर में वो उस लेवल के कंसेप्चुअल नहीं थे, लेकिन जितने थे वो ज़्यादा थे। 20-22 क्वेश्चन आई गेस ऐसे थे। तो रही बात, अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या, तो कट ऑफ तो देखो
25 से थोड़ा ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसी नहीं जाएगी कि बिल्कुल ही वो 650 जा रही है, नहीं वो नहीं जाएगी। और क्योंकि सेंटर पे और भी बच्चे थे तो उनसे भी बात हुई है मेरी, क्योंकि ज़्यादातर तो वही बच्चे थे जो लास्ट 3rd मई को मिले थे, ज़्यादातर बच्चे वही थे, जो सेम सेंटर पे थे। तो बात हुई मेरी, तो मुझे तो यही लग रहा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। पेपर ओवरऑल देखें तो मॉडरेट था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कैलकुलेशन हेवी थी, कंसेप्चुअल थी पूरी, और जो फ़ॉर्मूला बेस्ड तो उसमें भी आपको फ़ॉर्मूला बस याद होने से कुछ नहीं है, अच्छे से हर कंसेप्ट को अप्लाई करना भी आना चाहिए। ये इस पेपर को देख के हमें सीख मिली है। एंड बाकी देखो रिज़ल्ट बताएगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन नंबर से तो नहीं होता, रैंक से होता है। तो रैंक डिसाइड करेगी, पेपर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है। अब इट डिपेंड्स कि रैंक क्या आ रही है, उस पे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और बाकी देखो जो हो गया, वो हो गया, उसे तुम बदल नहीं सकते, ठीक है? तो इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो होना था हो गया, जो करके आना था वो कर लिया, चेंज हो नहीं सकता। रिग्रेट करने की, बुरा अपने आप को कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये तो वैसे भी अब बन चुका है, 1 साल पेपर लीक होगा या ऐसा कोई सीन होगा तो नेक्स्ट ईयर पेपर डिफ़िकल्ट आएगा। रीनीट भी हो रहा है तो वो डिफ़िकल्ट आएगा। ये एक पैटर्न बन चुका है, एटलीस्ट जेईई एडवांस वालों को पता होता है उनका पेपर मुश्किल आने वाला है, तो उनकी प्रिपरेशन उस तरीके से होती है। यहाँ अभी हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, किस साल पेपर मुश्किल आने वाला है, किस साल पेपर ईज़ी आने वाला है, तो अपनी प्रिपरेशन आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेगी कि वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर पेपर ऐसे आते हैं, तो वो पेपर सॉल्व होने चाहिए। इस तरीके की प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, ठीक है? और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया, सबके साथ हुआ है। अच्छा हुआ है, सबके साथ अच्छा हुआ, बुरा हुआ है, सबके साथ बुरा हुआ है। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए भूल जाओ कि तुमने कभी नीट दिया था, कि तुम पढ़ रहे थे। शांत हो जाओ बिल्कुल, अपनी कुछ हॉबीज़ हैं, डांस करो, स्विमिंग चले जाओ, खेलने चले जाओ, गाओ, खाओ, पियो, जो करना है करो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं ये इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं भी वो 3 सवा 3 घंटे उसी एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ कर आई हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, ना गलती तुम्हारी है, ना गलती हमारी है, ठीक है? गलती किसी की नहीं है, जिसकी है उसे पता है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? शांत रहो, बिल्कुल अपने दिमाग को खाली कर दो, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ में लगो, तुम फ़नी शोज़ देखो, तुम पूरा दिन स्क्रॉल करो, अब तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है? और बस बाकी तो शांत रहो, परेशान मत हो, ठीक है? और देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा होता है। बस अपना ध्यान रखो, और तो क्या ही बोलूँ मैं, बस वीडियो को लाइक कर देना अगर तुम्हारा मन हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कुछ बोलने लायक है भी नहीं, ठीक है? बस ध्यान रखो अपना, अच्छे से खाओ-पियो। खाओ-पियो का मतलब ये है कि अच्छा खाओ-पियो, ठीक है? बिल्कुल भी वो गंदा-गंदा खाने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रखो अपना, थोड़े दिन के लिए नीट को, पढ़ाई को भूल जाओ, अपने मन को शांत करो, अपने दिमाग को शांत करो और उससे कहो, ये तुम्हारी गलती नहीं है भाई, तुमने मेहनत करी है, तुमने पढ़ाई करी है। अब चीज़ें ही अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है? अच्छे से अपना ध्यान रखो, सब भूल जाओ और खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो। मुश्किल है लेकिन हमें करना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय।